Yes, ma'am. Okay. So, Doctor. good afternoon, all of you. Yesterday we discussed about that 5 rights and safeguards. That are social right and safeguard, educational right and safeguard, service right and safeguard, political right and safeguard, and administrative right and safeguard. Had I discussed each and every state? Had I discussed each and every right and safeguard? Prachi? Prachi? Yes, ma'am. Had I discussed each and every right yesterday? Yes, ma'am. Okay. So we shall go ahead. Today I am going to discuss about the legal rights. Okay. Constitutional and legal rights. Now we are going to discuss the legal rights. SC and ST Act 1989 prevents the commission of offences of atrocities against SC and ST by the person other than SC and ST. तो इसका मतलब क्या हुआ, जो SC और ST पीपल, उनके लिए उनके साथ जो अत्याचार होते हैं, बरसों से होते आ रहे हैं, अभी भी जो थोड़ा बहुत उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है समाज में, तो उसको रोकने के लिए ये एक्ट है 1989 SC एंड ST एक्ट, ये बनाया गया है. अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. Second point is Bonded Labor System Act 1976 freed the unilaterally all the bonded laborers from bondage with simultaneous liquidation of their debts. It provides for the identification and release of bonded laborers. ये एक्ट उनके लिए बनाया गया है, एसटी पीपल के लिए बनाया गया है, क्योंकि ज़्यादातर जो बॉन्डेड लेबर होते हैं वो हमें एसटी कास्ट के दिखाई देते हैं. तो उनके लिए ये 1976 का ये बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट बताया गया है. तो उसमें ये बताया गया है कि जो लेबर की तरह काम करते हैं उनको इनके हिसाब से पैसा मिलना चाहिए, और अपना घर चलाने के लिए अगर कुछ काम है या अपना जीवन गुजारने के लिए उन्होंने कहीं से भी कर्जा लिया है, उधार लिया है, तो उनको वहां से उसको मुक्त कर देना चाहिए. वहां से मुक्त कर देना चाहिए मीन्स उनका कर्जा जो है, कि फॉर एग्जांपल अगर वो कोई जमींदार के पास उन्होंने कर्जा लिया है अपना घर चलाने के लिए, तो उस पे जो ब्याज होता है, ब्याज पे ब्याज चलता रहता है, ब्याज बढ़ता रहता है, तो वो ब्याज थोड़ा सा कम कर देना चाहिए एसटी पीपल के लिए, ऐसा बताया गया है. डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, वी शैल गो अहेड. ये तीसरा पॉइंट है, ये लीगल राइट्स में ही आता है. एसटी एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006 seeks to recognize the ways for the right and the occupation in the forest dwellings. The ST and other traditional forest dwellers who have been residing in such forests for the generation uh, have been the sorry, I can't see the slide properly, but the rights could not be recorded. Means ये इसमें ऐसा बताया गया है कि एसटी जो पीपल होते हैं या ट्राइबल पीपल होते हैं वो सिविल सोसाइटी में नहीं रहते हैं, वो फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं. तो उसकी वजह से उनके लिए जो ट्राइबल पीपल जो फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं उनके लिए एक एक्ट बनाया गया है जिसको नाम दिया गया है ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट 2006. तो जहाँ पे वो रहते हैं, जिस जमीन पे वो रहते हैं, तो ज़्यादातर वो जमीन का हिस्सा फॉरेस्ट एरिया में रहने की वजह से वो अंडर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है कि वहाँ पे वो अपना काम कर सकते हैं, वहाँ पे रहते हैं. तो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन भी वैसे ही होगा कि फॉर एग्जांपल जैसे कोई लकड़े की मिल है या लकड़ा काटने की मिल है, तो क्योंकि वो जंगल में रहते हैं तो लकड़ा इकट्ठा करना और लकड़ा काटना ये उनका काम है, और फॉरेस्ट प्रोडक्ट बेचना ये उनका काम है. तो बहुत सालों से रहने के बाद भी उनको वो जमीन अपने नाम पे नहीं किया जाता है.
मैं एसटी पीपल और ट्राइबल पीपल के बारे में बता रही हूँ कि जो वो जमीन पे रहते हैं वहाँ पे उनको उस हिसाब से ये एरिया स्टेट अंडर स्टेट के आने के बाद उनको वो जमीन अपने नाम पे करवाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है. डू यू अंडरस्टैंड? प्राची? Yes, ma'am. समृद्धि? Yes, ma'am. ओके. No ma'am, परत सांगा. ओके. ST and other traditional forest dweller Act 2006 seeks to recognize the ways for the rights and the occupation in the forest dwelling. ST and other traditional forest dwellers who have been residing in such forests for the generation, but they couldn't get the rights or the proper records could not be recorded. यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि सालों से एक जगह पे, फॉर एग्जांपल हम जिस घर में रहते हैं, हमें वहाँ पे 20-25 साल हो गए, तो हमारे पास उसका लीगल डॉक्यूमेंट्स रहता है कि नहीं रहता है? रहता है ना. हमारे पास उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं ना. यस और नो? हाँ. Yes, ma'am. हाँ, हमारे पास Yes, होते हैं. तो हमारे और उनमें क्या डिफरेंस है? क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, हम अपने रिकॉर्ड्स पढ़ सकते हैं, हमारे जमीन के कागजात हम पढ़ सकते हैं. उनके साथ ऐसा है क्या? उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, तो इकोनॉमिक कंडीशन ठीक होने की न वजह से उनके पास उनका एजुकेशन भी इतना अच्छा नहीं होगा. वो इतने पढ़े लिखे नहीं होंगे. तो जो कागजात है उनके पास, जमीन के बारे में उनके पास जो कागजात है, उनकी खुद की जमीन है, फिर भी कभी कभी उनके जो लैंड रिकॉर्ड्स है वो मैनिपुलेटेड किए जाते हैं. और सालों से मैंने पहले भी बताया कि वो सिविल सोसाइटी में नहीं रहते, हमारे साथ नहीं रहते, वो फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं. तो फॉरेस्ट ही उनका, ऐसा बोले कि ड्वेलिंग मीन घर, वो फॉरेस्ट एरिया ही उनका घर जैसा हो गया. अभी जिस जगह में रहते हैं तो उसी हिसाब से वो व्यवसाय करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, द पीपल हु आर लिविंग नियर द सी, दे आर कॉल्ड कोली. ओके, कि समुद्र के पास रहने वाले जो लोग होते हैं उनको हम कोली के नाम से जानते हैं, कोलन के नाम से जानते हैं, कोली लोग के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो समुद्र के पास रहते हैं. और जो समुद्र के जो प्रोडक्ट्स होते हैं या कुछ फिश या वगैरह वगैरह, तो उस पर ही वो अपना ऑक्यूपेशन करते हैं, वो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन. इसी तरह से यहाँ पे जो एसटी पीपल और ट्राइबल पीपल जो फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, तो उनका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन भी वैसे ही होगा, रिलेटेड टू टिम्बर. टिम्बर मीन्स लकड़े से जुड़ा हुआ. अंडरस्टैंड? नाउ यू अंडरस्टैंड? Yes ma'am. ओके. Yes. ओके. पर उनके इतने सालों के रहने के बाद भी उनको वो हक नहीं मिलता कि हम यहाँ से ठीक से ढंग से रह सकते, ये हमारी जमीनें, हम यहाँ पे व्यवसाय कर सकते, ऐसा हक उनके पास से छीन लिया जाता है. नाउ डू यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. Okay, now we will go further. The next point is the following other laws contain in certain rights and safeguards. तो जो अभी हमने देखे वो एक्ट है, उसमें एक पॉइंट अभी भी बताया कि उनके लिए और कौन से एक्ट बने. तो पहला है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, दूसरा है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, तीसरा है स्टेट एक्ट रिगार्डिंग टू द प्रिवेंशन एंड एलिनेशन रिटोरेशन ऑफ द लैंड बिलोंगिंग टू एसटी. मीन्स ये पॉइंट अभी जो मैंने पॉइंट आपको डिस्कस किया, फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट 2006, वहाँ से रिलेटेड है. ये पहला आपको समझ में आता है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट. तो जो एरिया होता है फॉरेस्ट एरिया, उससे रिलेटेड ये एक्ट बनाया गया है. देन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, कि जिस जगह में आप रहते, फॉरेस्ट कंजर्वेशन में जो जंगल एरिया है उसकी हिफाजत करना, उसके लिए 1980 एक्ट बनाया गया है. तीसरा एक्ट है द स्टेट रिगार्डिंग टू द प्रिवेंशन एंड एलिनेशन रिटोरेशन ऑफ द लैंड बिलोंगिंग टू एसटी पीपल, क्योंकि जिस तरह से उन लोगों को उनसे जमीन छीन ली जाती है, लेकिन उसी जमीन पे उनका हक है, उसको बोलते हैं रिटोरेशन ऑफ द लैंड बिलोंगिंग टू एसटी पीपल. इसकी वजह से एक्ट उनको उनकी जमीन वापस मिलनी चाहिए, इसकी वजह से एक्ट उनके लिए बनाया गया है.
चौथा पॉइंट है द स्टेट एक्ट रेगुलेटिंग मनी लेंडिंग टू द स्टेट, कि जो मनी लेंडर्स होते हैं उनसे वो जो जमीन का व्यवहार वगैरह करते हैं, जो मनी लेंडर्स होते हैं उनके पास जो पैसे का व्यवहार वगैरह करते हैं, तो उनको मैनिपुलेट करते हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। उनका एक्सप्लॉयटेशन और उसका मैनिपुलेशन ना हो ट्राइबल पीपल का, इसकी वजह से ये एक्ट बनाया गया है। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. ओके। ये नेक्स्ट पॉइंट है, उसमें इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ड्यू टू इंडिपेंडेंस। एक तो इनकी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन उनका क्यों होता है, क्योंकि उन्होंने कर्जा लिया होता है किसी के पास से, तो फिर कर्जा चुकाने के लिए जो ब्याज उनके पास लिया जाता है वो डबल या ट्रिपल करके उनको बढ़ा दिया जाता है, जिससे वो अपने घर की कंडीशन तो ठीक नहीं कर पाते लेकिन और कर्जे में डूबते ही जाते। तो इसकी वजह से एक्ट बनाया गया है। आई विल डिस्कस ऑल दिस पॉइंट लेटर ऑन वन बाय वन, जैसे आपको सर्फिशियली मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट इज बॉन्डेड लेबर, जो सा अभी हमने पढ़ा या अभी हमने देखा बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट 2006 वगैरह वैसा ही है। देन एट्रोसिटीज कमिटेड बाय नक्सलाइट इंसर्जन, कि जो बाकी के जो लोग होते हैं तो उनकी वजह से उनको उनके उन पर ट्राइबल पीपल पर क्या क्या अत्याचार होते हैं वो बताया गया है। नेक्स्ट है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, नेक्स्ट है एजुकेशन और नेक्स्ट है क्राइम अगेंस्ट एसटी। ओके, may I ask you one question? May I ask you one question? Do you have note and pen? Do you have? Are you writing some points when the lecture is going on? Yes, ma'am. Okay, so whenever I am going to discuss or whenever I will tell you that these are the points, please note down the points, at least you can understand in a much better way. Get it? Get it? These are most important points. These are most important points. Okay? Okay. So now I will discuss all these points into the detail. Land alienation. यहाँ पे पहला पॉइंट मैं डिस्कस कर रही हूँ। The tribals were never legally recognized as the owner of the land which they cultivate. Cultivate means खेती बाड़ी करना, कि उनके पास जो जमीन है अगर वो खेती बाड़ी भी कर रहे हैं फिर भी वो जमीन के मालिक नहीं चाहे जा सकते। उनको जमीन का मालिक नहीं बताया जाता, रियल लाइफ में उनको बताया नहीं जाता। फॉर एग्जाम्पल, कुछ सालों पहले जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे तब उनके टाइम में उन्होंने एक एक्ट निकाला था कि जो जमीन पे खेती बाड़ी करेगा जमीन उसकी होगी। तो उसकी वजह से आई थिंक सो उसकी वजह से कभी भी वैसा हम बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास जमीन है पर लेकिन मेरे पास उसको कैसे कल्टीवेट करना है वो नॉलेज नहीं है या मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैंने जमीन किसी और को ले दी। हाँ, कोई और उसको इस्तेमाल कर रहा है, अनाज उगा रहा है और सिर्फ पैसा मेरा लगा हुआ है, पैसा वो मुझे दे रहा है। लेकिन अगर कुछ ऐसे एक्ट आ जाने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ बाबा जमीन लेकिन मेरी है, लेकिन कोई दूसरा काम करे तो उसके नाम पे जमीन हो गई, तो यहाँ पे केस अलग है। उनकी खुद की जमीन होते हुए भी वो अपने जमीन के मालिक नहीं कहा जा सकते। डू यू अंडरस्टैंड प्राची? डू यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. Okay. The second point is due to illiteracy, land records are manipulated. जैसे हमारे और उनमें एक डिफरेंस ये भी है कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उनके जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो मैनिपुलेटेड किए जाते हैं। मैनिपुलेटेड में चेंज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई भी फॉर्म भरे हो, अगर आप कोई एग्ज़ाम का फॉर्म भरे हो या कोई एग्ज़ाम के लिए आप फॉर्म भरे हो, कहीं भी आप जा रहे हो, तो आप जो लीगल डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, तो आप फॉर एग्जांपल आपका नाम का स्पेलिंग भी थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए तो आप ज़रूर बताएंगे कि ये मेरा स्पेलिंग मिस्टेक है। ये आपको समझ में आता है क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं। एंड डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? ये समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? समझ में आ रहा है? हेलो? Yes, ma'am. हाँ, हम पढ़े लिखे Yes, लोग हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, तो हमें
हमारे अगर रिकॉर्ड्स में या गलती से भी कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई या कुछ भी हो गया तो हमें पता चल जाए कि हाँ बाबा यहाँ पे हमारा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, मेरा नाम ऐसा ऐसा है। फॉर एग्जांपल आपके पास पासबुक है, ओके, बैंक में से हमको पासबुक मिलती है, बैंक में अकाउंट हो तो हमें पासबुक मिलता है। अगर उस पासबुक में आपका नाम का स्पेलिंग गलत है या आपका सरनेम का स्पेलिंग गलत है तो आप उससे जरूर बताएंगे कि प्रिंटिंग मिस्टेक है, मेरा नाम ऐसा नहीं है। लेकिन उनके साथ क्या किया जाता है, ट्राइबल पीपल के साथ क्या किया जाता है, उनके पास से वो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं तो उनके पास से वो अंगूठा लगवा लेते हैं, कोई भी कागजात पे अंगूठा लगवा लेते हैं। तो जिस तरह से जो समाज के दूसरे लोग उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, शोषण करते हैं, तो इस तरह से उनका एक जमीन छीन लेना, उनको अपने घर से निकाल देना, उनके कागजात अपने नाम कर लेना या उनका घर अपने नाम पे कर लेना, उनकी जमीन अपने नाम पे कर लेना, तो ये एक एक्सप्लॉयटेशन का भाग हुआ है, जैसा उनके साथ नहीं होना चाहिए क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। ओके, डू अंडरस्टैंड? डू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. Okay, then there is the illegal and benami transfer of the landowner, which the land remains to be in the name of original owner who are reduced to the level of sharecropper. अभी इसमें क्या होता है कि ये पॉइंट हमें क्या बताता है, there is the illegal and benami transfer of the landowner, which land remain to be in the name of original landowner। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे हमारा घर, जिस घर में हम रहते हैं वो घर हमारे नाम पे होता है, ये सबका होता है, लैंड रिकॉर्ड वहाँ पे होते हैं कि नहीं। फॉर एग्जांपल हम पानी का बिल भरते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते हैं, तो फॉर एग्जांपल आप जिस घर में रहते हैं तो आपके पापा का नाम वहाँ पे दिखाया गया है, तो आपके पापा का नाम का बिल वहाँ पे आएगा हर महीने के बाद। आता है कि नहीं आता है? आता है ना? हेलो? हाँ, हमारे Yes, घर ma'am. में हम जिस घर में रहते हैं तो जो व्यक्ति हैं, बड़े व्यक्ति हैं या वरिष्ठ व्यक्ति हैं, उसका हिसाब से वहाँ पे बिल आता है, तो उसको हम बोलते हैं लैंड रिकॉर्ड, ओके, या रिकॉर्ड बोलते हैं। पर यहाँ पे क्या होता है, उनके साथ क्या होता है, ट्राइबल पीपल के साथ क्या होता है, इलीगली उनके साथ बेनामी तरीके से या इलीगली जो उनके लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं वो मैनिपुलेटेड किए जाते हैं। उनके ज़मीन के कागजात हो, उनके घर के कागजात हो या कुछ उनकी खेती बाड़ी के कागजात हो, सब कुछ मैनिपुलेटेड किया जाता है। मीन्स जो ओरिजिनल लैंड ओनर है, मीन्स जो ट्राइबल पीपल है, तो उनको वो कागजात दिया नहीं जाता है, उनके हिसाब से उनके पास से छीन लिया जाता है। और अगर दूसरा व्यक्ति ने जिसने छीन लिया है, अगर वो ये भी कोई ऐसा बोल दे कॉन्ट्रैक्ट कि हाँ बाबा अभी 11 महीने के लिए 12 महीने के लिए मैं तुम्हारी लैंड ले रहा हूँ या जमीन के भाड़े पे ले रहा हूँ, तो भी वो जो भाड़ा वगैरह आता है या कुछ भी होता है तुमको आधा से आधा भाड़ा दिया जाता है, वो आधा से आधा पैसा दिया जाता है, ज़्यादा पैसा नहीं दिया जाता है। अगर वो उस जमीन पे खेती बाड़ी कर रहे हैं तो वो जो धन उगा रहे हैं या अनाज बोए जा रहे हैं, अनाज उगाते हैं, तो फिर भी वो अनाज देने से इनकार कर देते हैं। ओरिजिनल लैंड ओनर होने के बाद भी उनको जो अनाज है तो वो भी नहीं मिलता या कुछ हक है तो वो भी नहीं मिलता। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. When I ask you, at least answer me so I can go ahead. If you don't understand, then raise your hand. Madam, please repeat. I will repeat again. Okay? Next point is another form of land alienation is related to leasing the land. To raise the loans of various needs, the tribal have to give their land as a mortgage to the local money lenders. अभी लैंड एलिनेशन का, जमीन छीनने का दूसरा एक जो तरीका है, तो लीजिंग मीन्स भाड़े पे देना, जमीन भाड़े पे देना। तो जो जमीन भाड़े पे दी जाती है तो उनको जो भाड़े पे दी जाती है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज बढ़ाना। टू रेज द लोन्स ऑफ वेरियस नीड्स द ट्राइबल पीपल हैव टू गिव देयर लैंड एज अ मॉर्टगेज। अगर उन्होंने अपने पास ज़मीन है, वो खुद कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने दूसरों को ज़मीन भाड़े पे दिया है, तो अपनी ज़रूरियात पूरा करने के लिए भी उनको ज़्यादा से ज़्यादा
उनका ब्याज चुकाना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है। और वो भी किसको देना पड़ता है? ज़्यादातर जो मनी लेंडर्स होते हैं उसको देना पड़ता है, जो जमींदार होते हैं, जिसके पास से कर्ज लिया होता है। अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने अपने फॉर एग्जांपल कोई एक इंसान है जिसने अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ कर्ज मनी लेंडर से लिया है, तो मनी लेंडर जमींदार से लिया है, तो अभी वो कर्ज चुकाने के लिए उसके पास कोई जरिया नहीं है, इनकम का कोई जरिया नहीं है, तो कमाने का कोई जरिया नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, जो ट्राइबल पीपल है, जो ट्राइबल इंसान है, उसने क्या किया, अपना जमीन उस मनी लेंडर को दे दिया। उस मनी लेंडर को दे दिया, और अभी वो कर्ज भी चुकाएगा और उसको जमीन भी वापस नहीं मिलने वाली। ऐसा उनके साथ होता है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली? Now do you understand properly? ma'am. Okay. Next point. Yes, ma'am. Okay. Encroachment is the another form of dispossessing the tribals of their land. अभी encroachment का मतलब क्या होता है कि gradually move into another area. एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ऐसा बोलते हैं उसको बोलते हैं encroachment. तो यहाँ पे जमीन हड़प करने का ये भी एक तरीका मनी लेंडर्स करते हैं, या लैंडलॉर्ड्स करते हैं, जो जमींदार वगैरह होते हैं, वो भी उनके साथ ऐसा कि बाबा ये जमीन तो तू भी अभी कर्जा नहीं चुका पाया, जमीन भी मिलने वाली नहीं, कर्जा भी मिलने वाला नहीं है, उसका ब्याज भी मिलने वाला नहीं है, तुम ये जगह मुझे मेरे नाम पे कर चुके हो, क्योंकि वो उस रिकॉर्ड में उसका अंगूठा लगवाया जाता है और उसको ये जमीन उस मनी लेंडर्स के नाम पे हो जाती है। और एक तरीके से जो मनी लेंडर होता है वो ट्राइबल पीपल को अपने घर से या अपनी जमीन से बेदखल कर देता है। डू यू अंडरस्टैंड? अभी ये पता चला एंक्रोचमेंट मतलब क्या? Yes, ma'am. Okay, all these points are very important. All these points are very important लैंड एलिमिनेशन, क्योंकि 9 पॉइंट्स है। 9 पॉइंट्स अभी डिटेल में हम देख रहे हैं, सिर्फ 9 पॉइंट है। पहले हमने देखे 9 पॉइंट, हाँ, सब टाइटल देखे, अभी हम उसका टाइटल डिटेल में देखेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज second point is lost right over the forest produce. British laws put the restriction on the forest by the tribal people. This policy also continued by the Indian government. The timber and the other products became the important source of state for the state, and to regulate the extraction of the timber and other produce, large forest area designated as reserve and put under the of the Indian government department. The tribal people dwelling either evicted or denied access in enclosed many forests on which they had depended for many generations. यहाँ पे आपका नाम एक साइड में दिख रहा है, मैं भी आपको दिख रही हूँ, तो उसकी वजह से इस स्लाइड में पूरा मैं स्लाइड में जो साइड का जो पोर्शन है मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ ठीक से। यहाँ पे ऐसे दिख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि उसमें बताया गया है कि लॉस्ट राइट ओवर द फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मीन्स जिस जंगल में रहते हैं, जिस एरिया में वो रहते हैं, उनके उस एरिया से भी उनको निकाला दिया जाता है, उस प्रोडक्ट का भी उन पर कोई हक नहीं रहता। तो जिस तरह हमें पता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे साथ क्या किया, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो अनजस्ट पॉलिसी, एक्सप्लॉयटेशन, देन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पीपल, ये सब पॉलिसी जो उन्होंने अप्लाई किया था, तो जो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी इम्पैक्ट एसटी पीपल पे दिखाई दे रही है या ट्राइबल पीपल पे दिखाई देती है। तो उसमें ऐसा एक बताया गया है, उसमें एक ऐसा बताया गया है कि बाबा पहले जो ब्रिटिश लोगों ने किया वही तरीका इंडियन गवर्नमेंट ने भी उनके साथ वही तरीका अपनाया। तो जो फॉरेस्ट एरिया रहता है या टिम्बर या अदर प्रोडक्ट, जो फॉरेस्ट एरिया से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट होता है, वो एरिया अंडर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। स्टेट गवर्नमेंट के अंडर वो एरिया आता है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी रह नहीं सकता, ऐसा स्टेट गवर्नमेंट बताते हैं। वहाँ पे कोई चीज़ का वो इस्तेमाल नहीं कर सकता,
वो ऐसा स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे बताती है। तो उसकी वजह से उस एरिया को नाम दिया जाता है डिजाइनेटेड एज रिजर्व। ये रिजर्व है, ये सरकारी जगह है, यहाँ पे आप रह नहीं सकते, सरकारी जगह की जो प्रोडक्ट है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसा गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट दिखाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, अभी बहुत सालों से जो ट्राइबल पीपल जो जंगल एरिया में रहते हैं, तो उनको अपना घर खोना पड़ता है कि बाबा अभी यहाँ पे तो हम रह नहीं सकते, गवर्नमेंट रहने देने वाली नहीं है, तो वहाँ से भी उनका घर खाली करवा देते हैं। वो जो कामकाज करते हैं या व्यवसाय अपना कर रहे हैं, वो भी व्यवसाय भी वहाँ से आप नहीं कर सकते, कौन नहीं कर सकता, ट्राइबल पीपल अपना वो वहाँ पे रह नहीं सकते और व्यवसाय भी नहीं कर सकते। नाउ डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? यस मैम। ओके, यहाँ पे सबसे पहले लीगल राइट्स के बाद एक स्लाइड ये थी, जो एक क्वेश्चन था, अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये एक क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द वायोलेशन राइट्स ऑफ शेड्यूल कास्ट। उनके साथ जो वायोलेशन होता है उससे रिलेटेड ये पॉइंट है। तो थोड़ा सा ये रह गया तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। So ST are recognized as the weaker section of the Constitution of India, which provides for ST guarantees to them. Weakness of ST, which mainly began in the British era due to unjust, discriminatory, insensitive, and exploitation policy of British government. Although the British government is taking, Indian government is taking all the measures to import on the condition of ST and types of violation as described below. यहाँ पे जो हमने 9 पॉइंट देखे उसमें ये पहले 3 पॉइंट हैं। तो एसटी पीपल को वीकर सेक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि वीकर सेक्शन क्यों बताया है, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अन्याय सहन किया, इसकी वजह से उनको वीकर बताया जाता है। ये एक क्या बोल रहे एक ये जो वीकर सेक्शन उनको पर्टिकुलर नाम दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि जो जितना ज़्यादा सहता है उसको वीक बताया जाता है। आजकल के लोग भी वैसे ही सोचते हैं, आजकल जो लोगों का सोचने का तरीका है वो बहुत बदल चुका है। अगर आप सुन लेते हैं, अगर आप सहन कर लेते हैं, तो लोग आपको भी करे, उसको कुछ आता नहीं, वो सुन लेगा, वो सुन लेगी, या कुछ भी ऐसा कुछ बताया जाता है और उसको वीक कंसिडर किया जाता है। अगर आप मुंह तोड़ जवाब देंगे तो भी लोग बोलते हैं, अगर आप सहेंगे तो भी लोग बोलते हैं। लेकिन इसके हिसाब से हमें एक सीख मिलती है, ज़्यादा अन्याय सहन नहीं करना चाहिए। तो उसमें जो आए हैं, जो उनके साथ वायलेशन होते हैं, तो उसमें जो पहला पॉइंट है लैंड एलिमिनेशन, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, लॉस्ट राइट ओवर द फॉरेस्ट प्रोडक्ट, जो अभी मैंने दूसरा एक्सप्लेन किया, लैंड डेवलपमेंट, इंड्यूस डिस्प्लेसमेंट, और बाकी के ये पॉइंट हैं इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन ड्यू टू इंडेप्टेडनेस। ये पॉइंट्स मैंने आपको सब बताए। टिल दिस पॉइंट डू यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग? हेलो, till this point do you understand each and everything? Yes or no? Yes. Till this point do you understand till this point do you understand each and everything? आपके मोबाइल के स्क्रीन पे ये सब पॉइंट्स दिख रहे होंगे, दिखते हैं? मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ, तो इसके हिसाब से मैं बाद में आपको पीपीटी भेजने वाली हूँ, लेकिन उसके पहले आप खुद अपने पॉइंट्स खुद बनाएंगे कि मैडम हमें क्या पढ़ा रहे हैं, तो उसके पॉइंट्स हमें खुद लिखने चाहिए और उसके नोट्स भी आप खुद बनाएंगे। हाँ, अभी इस पीपीटी में 3 क्वेश्चन है, 3-3.5 क्वेश्चन है, एक छोटा 2 बड़े या एक छोटा, ऐसे क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन खत्म हो जाने के बाद मैं आपको पीपीटी आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगी। ठीक है? ठीक है, जरा ठीक से तो बोलिए, ठीक है कि नहीं? हाँ, अग्री हो कि नहीं? ओके, वो आपको पता चलेगा। ओके, तो द नेक्स्ट पॉइंट इज, तीसरा पॉइंट है डेवलपमेंट इंड्यूस डिस्प्लेसमेंट। Development induced displacement. Infrastructural development projects given out by the government frequently result in the displacement of the tribal. The causes are, means इसका मतलब क्या हुआ है? डेवलपमेंट means कोई भी प्रकार का डेवलपमेंट,
डेवलपमेंट मीन्स फॉर एग्जांपल अर्बन एरिया हो या वाटर सप्लाई हो या कुछ भी हो, डेवलपमेंट जहाँ पे फॉर एग्जांपल पहले कुछ भी नहीं था, उसके बाद उसका यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वाटर सप्लाई आ रहा है, ब्रिज बन रहा है, रोड बन रहा है, हाईवे बन रहा है, तो उसको हम डेवलपमेंट। इंड्यूस डिस्प्लेसमेंट मीन्स ट्राइबल पीपल के एरिया में ये अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो उनकी वजह से उनको वहाँ से निकाल दिया जाता है, या इस प्रोजेक्ट की वजह से अगर गवर्नमेंट ऐसे प्रोजेक्ट लाती है उस एरिया में तो उनको वहाँ से निकाल दिया जाता है और उनका अपना अपना घर खोना पड़ता है। तो देर आर सम रीजंस which are responsible for that induced displacement. The first is water supply. तो पानी की ज़रूरत होती है सबको, तो वाटर सप्लाई के लिए जो डैम बनाए जाते हैं, रिजर्वायर्स बनाए जाते हैं, खेती बाड़ी करने के लिए इरिगेशन सिस्टम जो होती है, उसकी वजह से जो प्रोजेक्ट्स अप्लाई किए जाते हैं उसकी वजह से भी उनके एरिया में जो अप्लाई किए जाते हैं तो उनको इसकी वजह से उनको अपना घर वहाँ से खाली करना पड़ता है। दूसरा है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन, जस्ट लाइक रोड्स एंड हाईवेज। तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में फॉर एग्जांपल अगर ट्राइबल एरिया बहुत बड़ा एरिया है, अच्छा एरिया है, तो बहुत बड़े बिल्डर वहाँ पे जाते हैं, ज़मीन देखते हैं, ज़मीन खरीदने का सोचते हैं, थोड़ा बहुत पैसे वो ट्राइबल पीपल को दे देते हैं, उनका घर खाली करवा देते हैं, फिर वहाँ पे मॉल वगैरह या कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसकी वजह से भी उनको दिक्कतें होती हैं। और दूसरा होता है ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए जो रोड हाईवेज वगैरह बनाए जाते हैं तो उसमें भी उनकी आधी ज़मीन चली जाती है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oh, yes, ma'am. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज एनर्जी। एनर्जी मतलब क्या? माइनिंग, जहाँ पे माइनिंग होता है, पावर प्लांट लगाए जाते हैं, ऑयल एक्सप्लोटेशन होते हैं, पाइपलाइंस बनाए जाते हैं, ड्रेनेज पाइपलाइंस बनाए जाते हैं, तो वो लगाने के लिए भी आधी ज़मीन वहाँ पे उनको आधी ज़मीन उनकी चली जाती है। लीगली उनके पास से एक तो रिकॉर्ड मैनिपुलेटेड किए जाते हैं इलीगली, और आधी ज़मीन इस टाइप के जो प्रोजेक्ट लगते हैं उस एरिया में तो उनकी आधी ज़मीन वैसे ही चली जाती है। तीसरा नेक्स्ट पॉइंट है एग्रीकल्चरल एक्सपांसन, और नेक्स्ट है पार्क्स एंड फॉरेस्ट रिजर्वर्स। एग्रीकल्चरल एक्सपांसन मतलब कि अगर वहाँ पे एग्रीकल्चरल एरिया बढ़ाया जा रहा है तो उनकी खुद की भी थोड़ी सी उनमें उनकी खुद की ज़मीन भी चली जाती है। एग्रीकल्चरल प्लांट्स वहाँ पे लगा रहे हैं तो पार्क बना रहे हैं, फॉरेस्ट बना रहे हैं, तो उसकी वजह से भी उनकी आधी ज़मीन तो वहीं पे चली जाती है। नाउ डू अंडरस्टैंड दिस ऑल पॉइंट्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, एसटी पीपल को किस नाम से पुकारा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में? एसटी पीपल को किस नाम से बुलाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में? कौन सा नाम दिया गया है? Dalit. दलित तो दलित. दलित ओके। पर वो पर्टिकुलर अभी जो मैंने अभी आपको स्लाइड दिखाई उनको पर्टिकुलर एक नाम दिया गया है, कौन से नाम से करा जाता है उनको? दलित तो है। Untouchable. हाँ, दलित अनटचेबल वो तो है, वो हम आगे पढ़े। एसटी पीपल ट्राइबल पीपल को अभी हम बोल रहे तो अभी वो उनको क्या नाम दिया गया? वीकर सेक्शन है, सब कुछ मैंने बताया, वीकर सेक्शन वगैरह। हाँ, तो उनको वीकर सेक्शन के नाम से उनको पुकारा जाता है। क्यों वीकर सेक्शन के नाम से उनको पुकारा जाता है? क्यों वीकर सेक्शन के नाम से उनको पुकारा जाता है? आप बता सकते हैं? जो अटेंड दिस लेक्चर ना, 12 participants are here. Do you attend this lecture ना? Yes or no? हेलो, Yes. ओके। तो उनको वीकर सेक्शन क्यों बोला गया? क्यों बोला गया उनको वीकर सेक्शन? मैंने अभी पॉइंट्स अभी क्लियर किया ना, अभी बताया। पहले से ही होता है क्या अभी हो रहा है? पहले से होता है या अभी हो रहा है उनके साथ एक्सप्लोटेशन?
से ही हो रहा है या अभी हो रहा है उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन? पहले से ही। हाँ, तो पहले कौन था? पहले हिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा? ब्रिटिश गवर्नमेंट ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट में उनको ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन, उन्होंने ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया और ट्राइबल पीपल ने उनको बैर किया, तो इसकी वजह से उनको वीकर सेक्शन ऐसा नाम दिया गया। प्लीज अनम्यूट योर ऑडियो, म्यूट योर ऑडियो। ओके, यस, सॉरी। तो दूसरा है वो पॉलिसी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके साथ की थी, एक्सप्लॉयटेशन की, डिस्क्रिमिनेशन, नॉट टू गिव रिस्पेक्ट टू देम। तो ये पॉलिसी इंडियन गवर्नमेंट ने भी कुछ तरीके से, कुछ हालात से ऐसे चालू रखी। Am I right? मैं ये पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया अभी। ये पॉलिसी इंडियन गवर्नमेंट ने उनके साथ ये बरकरार रखी, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उनकी जो सहन करने की कैपेसिटी, वो सहन करते ही गए, जितना सहन किया उसका उनका रिजल्ट क्या आया? डिस्क्रिमिनेशन, उनको हक नहीं मिलते हैं। तो उसकी वजह से उनको इंडियन वीकर सेक्शन ऐसा बताया गया, लेकिन उनको फिर भी हमारी इंडियन गवर्नमेंट है फिर भी उनको अपलिफ्ट करने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन उनके लिए बनाए हैं। तो अभी जो लॉ बनाए हैं, एक्ट बनाए हैं, तो उसमें जो पहला था लैंड एलिनेशन, उसके लिए फॉरेस्ट एक्ट बनाया, ड्वेलर्स फॉर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन ड्वेलर्स एक्ट बनाया। तो अभी ये पॉइंट है कि उसमें क्या समझ में आया, लैंड एलिनेशन में आपको क्या समझा? लैंड एलिनेशन में क्या होता है उनके साथ? Tribals were legally recognized as owners of the lands. Okay, they were not legally recognized as the owner of the land. दूसरा पॉइंट क्या बताया था मैंने? दूसरा पॉइंट क्या बताया? Literacy, land records are manipulated. Yes, very good. Land records are manipulated. तीसरा पॉइंट क्या बताया मैंने? There illegal. Hello. हाँ, बोलो। Of There is land illegally and transfer of land ownership in which land remain In which land remain to be to original owners. Okay. So the original, though they are original owners, but the land records are manipulated. The land money lenders or land laborers take all right to them and they shifted them to the different way. Means उनके घर से निकाल देते हैं। तो क्रॉप्स भी होते हैं वो उनके साथ शेयर नहीं करते। ये बात हुई थी। अभी और एक पॉइंट रह गया, वो क्या था? encroachment is another form of exposing tribal lands. Letting leasing of the land. ओके, भाड़े पे जमीन दी जाती है, उनकी जमीन भाड़े पे दी जाती है, फिर भी उनको भाड़ा मिलता नहीं या ब्याज डबल चुकाना पड़ता है। ये सब कुछ मैंने बताया। ओके, दूसरा पॉइंट कौन सा था? Encouragement is another form of disposing is tribals their land. ये लैंड एलिनेशन में आता है, पर दूसरा पॉइंट कौन सा था? लैंड एलिनेशन खत्म हो गया, दूसरा पॉइंट मैंने कौन सा आपको एक्सप्लेन किया? Lost right over forest produce. ओके, लॉस्ट राइट ओवर द फॉरेस्ट। उसका मतलब क्या हुआ?